हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करूँगा। और बेसिकली आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में नहीं चर्चा करूँगा। आज मैं व्यक्तिगत रूप से जो चीज़ें परेशानी जो झेल रहा हूँ इस रियल एस्टेट के वीडियोस बनाने के दौरान, उसी टॉपिक पे आपसे चर्चा करूँगा। जी हाँ, जैसे आप लोगों ने शीर्षक देख लिया कि मैं एक इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मैं एक इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं हूँ। मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ, अच्छा है या बुरा है। आपको मैं तकरीबन वीडियोस में ही क्लियर बोल देता हूँ। कई लोग हैं जो कि आपको गोल-मोल घुमाएँगे और चीज़ें मैनिपुलेट करेंगे अपने हिसाब से, बट मेरी आदत नहीं है। और मेरे को जो प्रोडक्ट में दम लगता है, मैं उसको क्लियर बता देता हूँ कहाँ इस प्रोडक्ट में दम है और इस प्रोडक्ट में दम नहीं है। वो मेरे वीडियो से आपको पता ही चलता रहता होगा, खासकर जो मेरे कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं। पर कुछ टाइम से दोस्तों मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ। जैसे बीच में पहले मैं नंबर नहीं देता था, अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता था वीडियोस में। बट समहाउ मुझे लगा कि काफ़ी लोग हैं जो कि कमेंट्स करते हैं, मेरा नंबर मांगते हैं और उन्हें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत होगी और शायद मैं उनसे कनेक्ट करके उनकी ज़्यादा हेल्प आउट कर पाऊँगा उनको। पर दोस्तों, इससे क्या हुआ है, ठीक है, मुझे जैसे जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दिया तो लोगों के कॉल्स तो आए, बट एक तरह से लोगों ने इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह ट्रीट करने लग गए हैं। अब क्या होता है, लोगों का जब मन करता है टाइम भी नहीं देखते, वो सुबह का समय है या रात का समय है, कभी भी कॉल अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मिला दिया जाता है। और मेरे से ये अपेक्षा होती है कि मैं उनकी जो क्वेरी है वो सॉल्यूशन फ़ोन पे ही कर दूँ, सारे चीज़ों का सॉल्यूशन फ़ोन पे ही कर दूँ। और अब देखिए, मेरी भी मजबूरी है, मैं फ़ोन उठाता हूँ और फ़ोन कई बार मुझे नहीं पता होता है क्योंकि अननोन नंबर्स होते हैं बहुत सारे, फर्स्ट टाइम कॉलर्स भी होते हैं। अब कोई मतलब किसी टाइम भी कॉल कर रहा है और कभी कोई अफोर्डेबल के लिए किसी प्रोजेक्ट की जानकारी मांग रहा है, कोई किसी तरह के प्रोजेक्ट की जानकारी मांग रहा है। अब देखिए, आप पहले तो जब आपको कोई इस तरह से कस्टमर केयर से या किसी तरह के कॉल आते हैं, अनवांटेड कॉल्स आते हैं, तो आप उनको वैसे ही एंटरटेन नहीं करते, आप उनको कट कर देते हैं। बट फिर भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ जहाँ तक हो सकता है। कभी कभार हो सकता है कि मैं कहीं ज़्यादा बिजी हूँ या अपने ऑफिस के ऑफिशियल काम से बिजी हूँ, तो मैं उनको कॉल बैक करने का आश्वासन देके और बाद में कॉल मिलाता हूँ भी हूँ। बट दोस्तों देखिए, इस चीज़ का कुछ लोग हैं जो गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ख़ासकर मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि देखिए, अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना वीडियोस में डालता हूँ या बताता हूँ आपको, तो मुझे अपनी क्वेरी जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए और मुझे ये क्लियर बता दीजिए कि आप मेरे से सिर्फ क्वेरी करना चाहते हैं, आप मुझसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं मतलब अपनी जो आपकी क्वेरी है, और आप या मेरे से डील भी करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरे से डील करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो क्वेरीज के चार्जेस नहीं लगेंगे आपको। और फिर भी आप मानिए, मैं आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। अगर आप मेरे से प्रॉपर्टी लेते हैं तो मेरी जो कोशिश रहती है कि आपको सही प्रॉपर्टी के लिए ही गाइड करूं। पर बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ क्वेरी बेस पे ही मुझे कॉल कर देते हैं और उनकी ऑलरेडी या तो वो प्रॉपर्टी ले चुके होते हैं या प्रॉपर्टी के लिए किसी से बातचीत चल रही होती है। तो देखिए, ये मैं मानता हूँ गलत है। जब आपकी बात ऑलरेडी किसी से चल रही है या आप फाइनल स्टेज में, तो आप मेरे से क्लैरिफिकेशन लेके क्या करेंगे? अगर मैं चलिए हाँ या ना भी बोल दूँ, तब भी आपके मन में संदेह तो रहेगा ही रहेगा। और तो इससे, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी का समय ले रहे हैं, या तो उसको समय की आप वैल्यू दें। मतलब आप या तो, जैसे मेरे पर्सनल कंसल्टेंट के जो हैं वो चार्जेस हैं, तो आप पहले या तो चार्जेस पूछें और बताएं कि हाँ, मुझे सिर्फ आपसे कंसल्ट करना है, तो मैं चार्जेस बता दूंगा आपको। तो आप कंसल्टेंसी के चार्जेस पे कर सकते हैं और आप वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको डील करनी है, आप मुझसे क्लियर बोलें कि हाँ सर, मेरे को आपसे ही डील लेनी है और आपसे इसलिए कंसल्ट कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग में आप बोल सकते हैं। और देखिए, तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं। अगर आप मेरे से ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरे से ही यूनिट बुक कराते हैं, तो उसके लिए कोई आपको कंसल्टेंसी
के चार्जेस नहीं लगेंगे। तो वहाँ पे आप कंसल्ट मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बट अगर आप किसी और के थ्रू डील करना चाहते हैं और या कर चुके हैं और फिर उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं मेरे से, तो पहले तो ये एथिकली रॉन्ग है। और अगर आप फिर भी कहते हैं कि हाँ मुझे जानकारी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके आपके लिए आपको कंसल्टेंसी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और जिसके लिए आप पहले ही पूछ लें जब भी आप कंसल्ट करें मेरे से, क्योंकि मुझे बार बार चार्जेस बताना ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखिए अब मेरा भी समय है, आपका भी समय है, सबका समय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर मैं आपको अपने जीवन में से कुछ समय निकाल के दे रहा हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और ऐसा ही सभी के लिए होते हैं, मेरे लिए क्या। तो इसीलिए अगर आप समझें कि अगर आपको मैं टाइम दे रहा हूँ तो उसकी एक वैल्यू है, हर टाइम की वैल्यू होती है, तो उसे आप समझें। और अगर आप मेरे सिर्फ बुकिंग भी नहीं कराना चाहते, तो सिर्फ क्वेरी रेज करना चाहते हैं, तो साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट बताइए कि हाँ सर मेरे को सिर्फ क्वेरी करनी है, मैं बुकिंग तो अपने किसी और डीलर या आप जिससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसके थ्रू जाऊँगा। तो आप मुझे अपना कोई बात नहीं, मेरे को कंसल्टेंसी चार्जेस पे कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे कंसल्टेंसी चार्जेस लूँगा, बट आपको सही से गाइडेंस ज़रूर दे दूँगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे एज एन जैसे होता है ना, इन्फॉर्मेशन सेंटर आए और बस पूछा, कभी भी जन मन हुआ फ़ोन मिला दिया, सर इसका ये कर दो, इसका लेआउट भेज दो। ये ऐसा नहीं होता। देखिए हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, तो आप उसे सोच समझ कर ही चलें, और टाइम का भी ध्यान रखें, कब आप कॉल कर रहे हैं, कब आप मैसेज कर रहे हैं। और अगर इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस पे भी कई लोग बॉदर हो जाते हैं कि हाँ मैं आई एम कंटिन्यूसली मैसेजिंग यू और यू आर नॉट रिप्लाइंग। तो अब देखिए हर जगह पे एकदम तो रिवर्ट कोई नहीं कर सकता। कभी मैं कहीं बिजी होता हूँ, कभी किसी काम से बिजी होता हूँ, तो इस चीज़ को समझें। आप भी क्या तुरंत हर एक कॉल का, हर एक मैसेज का रिवर्ट कर देते हैं? और आपको कोई कस्टमर केयर वाला जब इस तरह से अनवांटेड कॉल्स ही, मैं तो इनको अनवांटेड कॉल्स ही कहूँगा, जो मेरे से सिर्फ क्वेरी कर रहे हैं, और ना तो वो मुझे कंसल्टेंसी पे करते हैं, ना ही वो मेरे थ्रू बुकिंग करते हैं, तो मेरे लिए तो ये अनवांटेड कॉल्स है। तो अगर मैं अनवांटेड कॉल्स ही लेता रहूँगा पूरे दिन, तो मैं काम कैसे करूँगा? तो इस चीज़ को समझें। अगर आपको लगता है शॉर्ट हो, आप या तो मेरे से बुकिंग कराने में, तब मेरे से या तो कंसल्ट करें, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे से कंसल्टेंसी ही लेनी है और उसके आप चार्जेस पहले पता करके तब मेरे से आगे की कंसल्टेंसी करें। तो ये आप लोगों से हाथ जोड़ कर मेरी रिक्वेस्ट है। और बाकी कुछ लोगों के मेरे हाल फिलहाल में ऐसे इंसिडेंट भी हुए, उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे साइट पे दिखा दीजिए, और ख़ासकर अफोर्डेबल अफोर्डेबल अभी जो कुछ मेरे यहाँ भी हाल फिलहाल में मैंने अफोर्डेबल की इन्फॉर्मेशन डाली थी कि कुछ फ्लैट आए हुए हैं रीसेल में। तो उन्होंने लोकेशन देखने के लिए पूरा पूरा दिन मेरा ख़राब किया, मेरा टाइम पैसा सब कुछ ख़राब हुआ। और बाद में उनका मैं मैसेज करता हूँ तो उनका कोई रिवर्ट नहीं है। तो ऐसे लोग तो मेरे से बहुत ही दूर हैं। ऐसे लोगों को देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों हो सकता है कुछ लोगों को गुस्सा आ जाए, बट आप इस बात को समझिए, आप किसी का पूरा दिन खराब कर रहे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक चीज़ें उसके साथ घूम रहे हैं, और पूरा दिन उसके साथ, मतलब अब मैंने आपको पिकअप कर लिया घर से या जो भी है, आपको सारी सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग, और सारा कुछ बता रहे हैं, फिर उसके बाद आपको सारी प्रोजेक्ट की डिटेल दिखा रहे हैं, इवन दो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे लेके जा रहे हैं, फिर भी अगर आप संतुष्टि एक से नहीं होती, दूसरे पे चली जाए, तीसरे पे चली जाए, तो बट ये आप ऑप्शन तो दिए ना, क्योंकि आप किसी का पूरा दिन ऐसे कैसे ख़राब कर सकते हैं? आप मैं आपसे एक दिन पूरा दिन मांग लूँ अननेसेसरी, आप कोई देगा? कोई भी नहीं देगा। हर किसी की देखिए फैमिली लाइफ है, हर किसी की पर्सनल लाइफ है। तो उस चीज़ को समझें, और जब तक आप सीरियस ना हों, या तो आप क्लियर, जैसे मैंने बोला कि आप जब भी क्वेरी करें तो आप क्वेरी मोड में हो, तो क्वेरी के लिए आप मेरे को सीधा सीधा बोले कि सर सिर्फ मुझे क्वेरी करनी है, जिसके लिए मैं आपको पे आउट कर दूंगा। तो आप क्लियर लिखें, और अगर आप सीरियस हैं चीज़ों के लिए, तभी मेरे से आगे उसके बारे में फर्दर आगे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उसके जैसे मैंने बताया कि कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस नहीं, अगर आप हमारे थ्रू ही बुकिंग कराते हैं। और अगर आप मुझे साइट विजिट के लिए बुला रहे हैं, तो मैं ये मानूंगा कि आप 99% सीरियस हैं।
तो आप फिर उस हिसाब से ही सोच के आइए क्या, क्योंकि देखिए साइट विज़िट के लिए आता हूँ मैं स्पेशली, टाइम निकालना पड़ता है। आपको भी पता है कि मैं जैसे अभी दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली से अप डाउन करना पड़ता है गुड़गाँव। तो गुड़गाँव आऊँगा तो जैसे आप लोग स्पेशल आ रहे हैं अपने घर से, कहीं से भी आ रहे हैं, गुड़गाँव से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, तो इस तरह से मुझे भी स्पेशली ही आना पड़ता है गुड़गाँव। तो इसलिए उस चीज़ को समझें, और अगर आप जब सीरियस हों तभी आएँ, उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ें। ऐसे ही किसी का पूरा दिन वेस्ट ना करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है बस। और बस यही था दोस्तों आज की वीडियो में। थोड़ा-सा देखिए मेरे को बताना था, क्योंकि इस तरह से मेरी पर्सनल लाइफ़ भी हैम्पर हो रही है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाएँ, जो भी मेरी ऑडियंस है उन तक एक मैसेज पहुँच जाए, और आप लोगों को भी क्लैरिटी हो जाए कि हाँ, मैं आप लोगों से क्या अपेक्षा रखता हूँ। और मैं समझता हूँ आप लोग समझदार हैं और आपको टाइम की वैल्यू पता है, और हर किसी के टाइम की वैल्यू होती है, तो उसे आप ज़रूर आगे से मतलब बेसिकली इसका ध्यान रखेंगे। और आगे से जब भी मेरे से कोई क्वेरी करेगा, तो अपनी सीरियसनेस जो होता है वो लेवल आप देख के ही करें। और आप क्वेरी मोड पे हैं जैसे बताया, तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी चार्जेस पे कर सकते हैं। तो वो आप मेरे को पे आउट करके आप मेरे से कंसल्टेंसी ले लें, टाइम ले लें कि हाँ, ये इस दिन मैं यहाँ इस दिन पे कॉल करूँगा, या जो भी है मैं आपको बता दूंगा कंसल्टेंसी के चार्जेस जो रहेंगे। और अगर आप सीरियसली बाय करना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आप मेरे से उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कंसल्टेंसी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है। और बाकी अगर आपने इनिशियली, जैसे कभी कभार होता है कि इनिशियली मोड पे आपने कंसल्टेंसी के लिए ही मेरे को कॉल किया, तो और बाद में आपने शायद आके मन बन गया कि नहीं मेरे थ्रू ही डील लेनी है, तो उसमें भी हम कंसल्टेंसी जो चार्जेस लिए होंगे वो वेव ऑफ कर देंगे, आके मतलब आपको आगे रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। कोई ऐसा कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किसी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी आने वाले वीडियोस में मैं कुछ प्रोडक्ट को रिव्यू ज़रूर करने वाला हूँ, और आपको बताऊँगा कि गुड़गांव में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप पैसा लगाएंगे तो आपको पैसा बन सकता है, और कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो वो आने वाली वीडियो में चर्चा रहेगी। तो उसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। और इसको नेगेटिव में देखे मत लेना, इस चीज़ को आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि देखिए टाइम हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर अननेसेसरी इस तरह से ही टाइम मेरा वेस्ट होता जाए, तो वो कहीं पे भी मेरे को कहीं आउटपुट नहीं दे रहा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।